स्वागत है। मेरा नाम मोइनुद्दीन। आपने जहां से एंटर किया वो ताजमहल का फर्स्ट गेट है। इस गेट का नाम है वेस्ट गेट। और बादशाह शाहजहां का रियल हाउस था आगरा फोर्ट, लाल किला यहाँ से 2.5 किलोमीटर की दूरी पे है। फोर्ट तो आपने सुना होगा, आगरा का लाल किला। वो अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये उनका घर हुआ करता था आगरा लाल किला। तो 95 ईयर्स में कंप्लीट हुआ था आगरा फोर्ट। उसमें चारों बादशाहों का घर बना है। ये जो आप देखने आए हैं ताजमहल है। ताजमहल का मतलब है मकबरा। ये शाहजहां की तीसरी वाइफ थी। फर्स्ट वाइफ का नाम था फतेहपुरी बेगम, उससे कोई औलाद नहीं थी। सेकंड वाइफ का नाम था खंदारी बेगम, उससे भी कोई औलाद नहीं थी। हिंदी समझता है ना? तीसरी वाइफ थी मुमताज। मुमताज से 14 बच्चे थे, 8 लड़के 6 लड़कियां। 8 में से 4 की डेथ हो गई, 4 बचे। दारा शिकू, सुजा, मुराद, औरंगजेब। आपने नाम भी सुना होगा, है ना? पतिया पर मत करेगा सारे, किसी दिन एक्सप्लेन भी नहीं करने दूंगा। 6 लड़कियां थी, 6 में से 4 की डेथ हो गई, 2 बची। रोशनारा, जहां आरा। मुमताज की जो डेथ हुई थी वो 14वां बच्चा डिलीवरी के टाइम पे। यहाँ से 787 किलोमीटर दूर बुरहानपुर में, एमपी में, उसकी बॉडी को मम्मी पैक में मुल्तानी मिट्टी का पूरी बॉडी पे लेप लगा के 1 साल के लिए रखा गया था। लकड़ी का जो बॉक्स होता है ना उसमें, ताकि उसकी मकबरा यहाँ पर बनाया जाए ताजमहल में। और मृत्यु कहाँ हुई थी? बुरहानपुर में, यहाँ से 787 किलोमीटर दूर। मृत्यु से 5 से 10 मिनट पहले शाहजहां ने उसे प्रॉमिस किया था, आपको एक ऐसा गिफ्ट दिया जाएगा, आने वाली जनसंख्या हमारी इस मोहब्बत को याद रखेगी। तो वो जो गिफ्ट था शाहजहां का, वो मरने के बाद दिया गया था। वो क्या था? ताजमहल। मुमताज का रियल नाम था अंजुमन बानो। नाम पता था आप लोगों को? नहीं ना? और शाहजहां का रियल नाम था खुर्रम। शाहजहां और मुमताज की 1612 में शादी हुई थी, उससे 14 बच्चे हुए थे। 1631 में मुमताज की डेथ हो गई थी। 1631 में ही ताजमहल की स्टार्टिंग की गई थी। उसे बनाने के लिए 22 साल लगे थे ताजमहल को। 20,000 मजदूरों की जरूरत पड़ी थी। तो 1 साल में जितना भी ताजमहल कंप्लीट होता था, एक मार्बल्स का डोम बना के रख दिया जाता था। 2 साल में जितना भी ताजमहल कंप्लीट होता था, दूसरा डोम बना के रख दिया जाता था। इस तरीके से ताजमहल को बनाने में टोटल 22 साल लगे। तो ये 22 डोम है, 11 इस साइड में है, 11 उस साइड में है। तो शाहजहां जब भी ताजमहल को देखने आते थे, अपनी मुमताज का दर्शन करने आते थे, तो वो वेस्टर्न गेट से एंटर्स किया करते थे उस टाइम में। ठीक है ना? ये सेकंड गेट है, लेबर कॉलोनी गेट। उस साइड में देखो आप लोग, ये जो 20,000 मजदूर थे जिन लोगों ने ताजमहल बनाया था 22 साल में, ताजमहल कंप्लीट होने के बाद ये गेट बनाया गया था वर्कर्स के नाम से। इसके बाहर कॉलोनी है, आज भी उनकी जनरेशन रहती है। ताजमहल के अंदर कोई भी काम चलता है, उन्हीं लोगों को बुलाया जाता है। ये तीसरा गेट है वीआईपी गेट। शाहजहां की जितने भी वीआईपी आती थे मुगल टाइम में, उनका वीआईपी एंटर्स किया जाता था इस गेट से। ये नॉर्थ गेट है, शाही दरवाजा। इस गेट से मैं आपको ताजमहल दिखाऊंगा, क्लोज नजर आएगा। गेट के अंदर जाके देखेंगे ताजमहल तो काफी दूर नजर आएगा। ये ऑप्टिकल इल्यूजन होता है, आंखों का धोखा। ये रूम्स टाइप में आप देख रहे हैं ना, ये 210 शॉप है मुंबई टाइम की। यहाँ पर मीना बाजार लगा करता था उस जमाने का। आज का मीना बाजार बाहर की साइड में है, जो हम आपको घुमाने के बाद दिखाएंगे। ठीक है ना? आ जाइए। ताजमहल को देखा कितना क्लोज नजर आया, बाहर से अंदर आके देखा तो काफी दूर नजर आया। जितना आप इसके करीब जाएंगे उतना ही दूर लगता है आपको। है अपनी जगह पे देखने का थोड़ा सा इल्यूजन हो जाता है। वजह कि हम छोटी सी गेट से सिर्फ ताजमहल पर फोकस रखते हैं, नीचे का गार्डन, फाउंटेन, पब्लिक, ये चीज नजर नहीं आती है उस टाइम पे। ठीक है ना? यहाँ पर 16 गार्डन है, 8 लेफ्ट साइड, 8 राइट साइड। 16 गार्डन का रीजन ये था कि शाहजहां ने आर्किटेक्चर से कहा था, जब भी मैं ताजमहल की तरफ आता हूँ, ताजमहल मैं देखने चाहता हूँ, लेकिन मुमताज की याद आना चाहिए कोई ऐसा, एक ऐसी चीज बनाई है। तो आर्किटेक्चर उस्ताद अहमद लाहौरी जिसका नाम था, उसने 16 गार्डन बनाए, 16 गार्डन, इस पर्पज से कि 1631 में ताजमहल की स्टार्टिंग हुई। 1631 में मुमताज ने शाहजहां का साथ छोड़ा, इसलिए 16 गार्डन बनाए गए। 53 फाउंटेन्स हैं, जो फाउंटेन्स अभी आपने देखे थे स्टार्ट हुए। ये ऑटोमेटिकली सिस्टम है, कोई लाइट मोटर मशीन नहीं लगा है इसके अंदर। इस सामने टैंक है, वाटर टैंक मार्बल्स का। इसके अंदर पानी को भरा जाता था यमुना रिवर से।
लेदर का मशक होता था, उससे पानी को लाती थी वर्कर्स लोग, इसमें भरा करती थी। और इसके नीचे एक और टैंक है कॉपर का, जब उसे फुल भर दिया जाता था तो पानी को प्रेशर से छोड़ता था ऊपर की साइड में, इसलिए उसके नीचे साइड में पाइप फिट किए गए कॉपर की, और उसमें 10 फुट की गैप में एक एक फाउंटेन्स लगाया गया, हर 10 फुट के गैप पे एक फाउंटेन्स। तो जब ये टैंक को फुल भरा जाता था ऑटोमेटिकली चलना स्टार्ट हो जाते थे, टैंक का पानी डाउन हो जाता है ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। ये 53 फाउंटेन्स इसलिए बनाए गए 1653 में ताजमहल की कंप्लीट हुई। ठीक है ना। ये म्यूजिक क्या हुई, ड्रम हाउस इस साइड में जो आप देख रहे हैं, इसका सेम सिमेट्री डिजाइन है उस साइड पे। ये दोनों तरफ म्यूजिक क्या हुई इसलिए बनाया गया, बादशाह लोगों का जब ताजमहल के अंदर एंट्रेंस किया जाता था उनका वेलकम होता था, बा अदब बा मुलाजा मोहम्मद खुर्रम फदा रहे हैं, इको साउंड। तो यहाँ पर ऊपर की साइड में ड्रम होता था, नीचे की साइड में सेनाई बजाई जाती थी। लेफ्ट और राइट में उसमें दो बंदे होते थे जो नाम लेकर के उनका वेलकम किया करते थे। इस साइड में जो आप बिल्डिंग देखेंगे वो गेस्ट हाउस है, खास वीआईपी के लिए स्पेशली बनाया गया है। इसका सेम सिमेट्री डिजाइन है मस्जिद नमाज अदा करने का, जो पेड़ की वजह से क्लियर नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, ये शाही मस्जिद है जो बादशाह शाहजहां ने नमाज अदा करने के लिए बनाया था वर्कर्स लोगों के लिए। यहाँ पर सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ था वो मस्जिद स्टार्ट हुई थी नमाज की पर्पज से, नमाज भी पढ़ते रहेंगे काम भी करते रहेंगे। तो 1631 में स्टार्ट हुआ, 1653 में कंप्लीट हुआ। जैसा आप फ्रंट से ताजमहल देख रहे हैं ऐसी लेफ्ट और राइट बैक साइड से चारों तरफ से सेम कॉपी है। अभी आपने म्यूजिक गैलरी देखा, सेंटर से देख रहे हैं ना, लेफ्ट और राइट से देखेंगे तो चेंजिंग आ जाती है, क्योंकि इसका एक ही गेट है, इसके 4 गेट नहीं है। इस ताजमहल की 4 गेट है, चारों तरफ से सेम कॉपी नजर आता है। उसके जो 4 मीनार हैं बिल्कुल सीधा नहीं है, टिल्ड है बाहर की साइड में। फ्यूचर में कोई भूकंप आंधी तूफान आएगा तो मकबरे पे ना गिरे, 2 लेफ्ट साइड 2 यमुना साइड। और ताजमहल की जो हाइट है कुतुब मीनार से 2 फुट हाइट में बड़ा है, 248 फीट इसकी हाइट है, 148 फीट इसकी चौड़ाई है। जितना भी आप ये मार्बल्स देख रहे हैं दिन में 4 कलर चेंज करता है, सुबह मॉर्निंग टाइम पिंक कलर, दोपहर में व्हाइट, शाम के टाइम में बादामी कलर और रात के टाइम में लाइट कलर। और इसके अंदर जो फ्लावर डिजाइन दिख रहा है आपको सेम जेम स्टोन है। ये रिंग्स में पहना जाता है, मूंगा फिरोजा ऑनिक्स लैपिस। ये सनसेट और फुल मून पे ग्लो भी करता है। फुल मून पे देखने का ताजमहल को शो होता है नाइट में 9 से 12 बजे तक। उसका 540 रुपए का एक बंदे का टिकट होता है। रॉयल गेट का जहाँ से आपने फोटो स्टार्ट किया था फर्स्ट टाइम, अभी वहां से दिखाते हैं, एक कदम आगे नहीं आने देते। व्हाइट ताजमहल बादशाह शाहजहां ने मुमताज बेगम के लिए बनाया। ब्लैक ताजमहल अपने खुद के लिए बनाना स्टार्ट किया था, वो बैक साइड में है, यमुना रिवर के बैक साइड में। बट वो स्टार्ट हुआ था औरंगजेब जो शाहजहां का बड़ा बेटा था, उसे पता चला, उसने अपने फादर को हाउस अरेस्ट कर दिया था आगरा फोर्ट लाल किले में, ताकि वो दूसरा ताजमहल न बना सके। उसका आज भी फाउंडेशन है बट वो कंप्लीट नहीं हो पाया। ताजमहल जो आप देख रहे हैं ना व्हाइट ताजमहल, ये ना पानी के उसका बना है, पानी के ऊपर है। इसके नीचे 64 कुएं बनाए गए हैं, 64 वेल। 64 कुएं में लकड़ी को फिट किया है, आमलूस की लकड़ी। जितना उसे पानी मिलता है उतना स्ट्रॉन्ग और मजबूत होती है। और उसी लकड़ी का फर्श बना करके तब ये सैंडस्टोन का फर्श बनाया, तब ताजमहल की स्टार्टिंग की गई। ये जो सैंडस्टोन फर्श देख रहे हैं आप, ये बड़ौदा से आया राजस्थान से, और ये व्हाइट मार्बल मकराने से आया राजस्थान से। ये दोनों मार्बल से ना राजस्थान से लाए गए, ये रियल मार्बल से। की साइड में शाहजहां मुमताज का ग्रेवयार्ड है, दोनों का कॉपी है। उसके आगे चल के एक जाली सा नजर आया ऊपर गेट आपको, वो रियल मकबरा है। वो साल में एक दफा खुलता है जब शाहजहां मुमताज का उर्स होता है, उसको एनिवर्सरी बोला जाता है, मृत्यु एनिवर्सरी।
जो मरने के बाद उनकी एनिवर्सरी बनाई थी बादशाह शाहजहां ने सन 1953 में, दिल्ली में एनिवर्सरी। दिल्ली को 1631 में कंप्लीट हुआ था। सन 19 निकल गया मुझसे, 1653 में, 1653 में फर्स्ट उसकी एनिवर्सरी बनी। जब से लेके आज तक उसी तारीख को फिक्स किया गया है, उसी ईयर्स को फिक्स किया गया है। जब से अभी तक ऐसे ही बनाया जाता है। एक लंबी सी चादर होती है, उसे चढ़ाया जाता है पहले दिन। दूसरा दिन जो कुरान शरीफ जो आपने पढ़ा है ना, लिखा है ये कुरान शरीफ है, होली बुक कुरान, 30 बुक्स होती है, उसे एक तरफ दिया जाता है। तो ये 30 बुक्स का एक चैप्टर है सूरह यासीन शरीफ, ये 22 बुक्स का चैप्टर है। जब ये ताजमहल स्टार्ट हुआ था 3 दिन तक इसकी दीवार डैमेज होने लगी थी, तो बादशाह शाहजहां ने इस आयत को पढ़ के इस दीवार को खड़ा किया था। तब ये ताजमहल कंप्लीट हुआ। ताजमहल कंप्लीट होने के बाद ये आयत गेट पे लिखा गया, इसी रीजन पे, ताकि कोई इस दीवार को गिरा ना सके। और तीसरे दिन कुरान शरीफ पढ़ा जाता है, और दूसरे दिन और तीसरे दिन यानी सारे लोगों को बुला करके कुरान खानी होती है। यानी मिठाई, जैसे हम लोगों में पूजा करने के बाद आप लोगों में वो बांटा जाता है ना, क्या कहते हैं, प्रसाद, इस तरीके से प्रसाद बांटा जाता है तीसरे दिन। ठीक है ना। ये ब्लैक ताजमहल है जो आपको मैंने बाहर की साइड में बताया था। ये ब्लैक ताजमहल का फाउंडेशन है। ये चारों तरफ ऐसे ही स्टार्ट हुआ था, चारों तरफ। ठीक है ना। सेंटर में जो गोल से दिख रहे हैं ना, सेम टू सेम ऐसी ही डिजाइन है। इसका बेसमेंट दिख रहा है ना, सेम टू सेम। और यहाँ पर ब्लैक ताजमहल क्यों बनना चाहता था? शाहजहां की एक ख्वाहिश थी। व्हाइट ताजमहल मुमताज के लिए, ब्लैक ताजमहल अपने खुद के लिए सेल्फ। लेकिन अब इतना रिटर्न में खजाना नहीं था ताजमहल को बनाया जा सके, क्योंकि व्हाइट ताजमहल को बनाने के लिए 4 करोड़ 50 लाख रुपए लगा था उस टाइम का। आज का होता है 6600 अरब रुपया। उसका डबल पैसा इसमें यूज किया जाता, इस वजह से ये नहीं बन पाया। ये यमुना जी है जो दिल्ली से होती जा रही है। ठीक है ना। आपने देखा ताजमहल नीचे कितना है जमीन, और ताजमहल की हाइट कितना ऊंचा, 160 फीट ऊंची हाइट है। इसकी वजह पता है आपको कि यहाँ पर 64 कुएं बनाए गए। 64 कुएं, आधा जमीन में है, आधा पानी के ऊपर। अब उसमें लकड़ी को गाड़ा गया है, साल की लकड़ी, आमबलूस की लकड़ी, 2 लकड़ियां गाड़ी गई हैं, जिससे वो जितना उसको पानी मिलता है उतना स्ट्रॉन्ग मजबूत होती है, नमी मिलती है। अब इनका ये जो यमुना रिवर है ना, कनेक्शन दिया गया है वेल के अंदर। वेल में पानी को इससे मिलता है। अब ये आगरा फोर्ट, लाल किला, जो आपको शाहजहां, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, ये चारों लोगों का उनका घर था, चारों बादशाहों का। बाबर सबसे पहले आया था दिल्ली में। बाबर का रियल नाम था जहीरुद्दीन। 1526 में आया और 1530 में उसकी मृत्यु हो गई। उसका बेटा आया हुमायूं। उन दोनों बादशाहों ने दिल्ली में राज किया। अकबर को दिल्ली पसंद नहीं आया। अकबर आया आगरा में, फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी उसने स्टार्ट किया। फतेहपुर सीकरी में पानी की किल्लत थी, परेशानी, प्रॉब्लम थी, तो तब उसने यमुना रिवर साइड देखा, तो वो आगरा फोर्ट बनाया ना, अकबर ने स्टार्ट किया था। फिर उसने अपना पैलेस कंप्लीट किया। अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर आया, जहांगीर ने अपना पैलेस बनाया। इस तरीके से यहाँ पर पैलेस बनते गए उन लोगों के। तो ये 75% बंद है आर्मी एरिया में मुगल टाइम से, और 25% खुला है, जिसमें आप लोग विजिट कर सकते हैं 1 से 1.5 घंटे में। ये आगरा फोर्ट है। दिल्ली का लाल किला जो है वो शाहजहां के टाइम का बना है। आगरा का लाल किला अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब के लाल टाइम का बना है। फतेहपुर सीकरी यहाँ से 40 किलोमीटर की दूरी पे है। वो अकबर ने बनाया था। 3 वाइफ थी उसकी, जोधा, रुकैया, सलमा, तीनों वाइफ का पैलेस बनाया था। और जो बुलंद दरवाजा है, दुनिया का सबसे बड़ा दरवाजा, वो अकबर ने अपने युद्ध जीतने के बाद बनाया था, दुनिया को दिखाने के लिए कि मुगल की कितना पावर है। और उसके अंदर की साइड में जो दरगाह बनी है वाइट मार्बल की, सेम, वो सलीम चिश्ती की दरगाह है, जिसकी दुआ से अकबर की औलाद हुई थी जहांगीर। जहांगीर के 3 नाम थे, शेखू बाबा, सलीम और जहांगीर। नाम भी आपने सुने हो। ठीक है ना सर। अब आपकी हिस्ट्री कंफर्म। अब आपको हम लेके जाएंगे मीना।
Yes.